हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई एस पी एस अकेडमी में। और इस वीडियो में हम लोग जो है आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का जो आपका एग्ज़ाम है, तो उसका जो हम लोग जो है जीएस का प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके जो जीएस के 50 एमसीक्यूज़ आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, तो उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए आपको जीएस प्लस करंट अफेयर दोनों ही सेक्शन मिल जाएंगे। तो और आप लोग इसको सॉल्व करिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं और जो है अपना स्कोर जो भी आपका बने तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है बताएं कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अपना चेक भी कर सकते हैं। और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, थोड़ा आप वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करिए, और बाद में तो मैं आंसर आपको बता ही दूंगा। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2023-24 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से जो है किस फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने की बात कही गई है। तो किस फसल की बात कही गई है? तो आपके ऑप्शन है धान के लिए, गेहूं के लिए, या फिर कपास के लिए, या फिर सरसों के लिए। तो किसके लिए ये बात कही गई है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के लिए जो है बात कही गई। उत्पादकता में वृद्धि करने की बात जो है केंद्रीय बजट में कही गई है। किसके लिए? कपास के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2020 में जो है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो आपके ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे। तो किस शहर में हुआ था आपका? तो ये हुआ था आपका कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं कि भारत में जो है किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में संपन्न हुआ है? तो ये आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, इंदौर, मुंबई और जयपुर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है। किसका? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के भी हैं, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग अपना अपना स्कोर जो भी आपका बने तो कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमबी गंगा बिलास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एमबी गंगा बिलास आपका वर्ड है, इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें यहाँ पे राइट दी हुई हैं। तो आपके जो है कथन दिए हुए हैं। पहला कथन कह रहा है कि एमबी गंगा बिलास जो है क्रूज अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज के द्वारा विकसित एवं संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय रिवर क्रूज है। सेकंड स्टेटमेंट है कि 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल तरीके से इसे वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया गया। थर्ड आपका स्टेटमेंट है कि यह वाराणसी से पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी होते हुए डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय जल यात्रा जो है 51 दिनों में पूरी करेगा। तो अब हम लोग अपने ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आपके हैं कि जो आपका ऑप्शन है कौन कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 एवं 3, और या फिर तीनों ऑप्शन सही हैं, या फिर केवल 1। तो यहाँ पे आपके जो तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए हुए हैं। जो आपके ऊपर हैं ये तीनों ही करेक्ट जो हैं स्टेटमेंट दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये आपके डांस फॉर्म दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ओडिसी जो है आपका मैचिंग आपको बतानी है कौन सा सम्मिलित। तो आपके ऑप्शन है ओडिसी, ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल का, और भरतनाट्यम राजस्थान का। तो इसमें जो आपका गलत दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है? तो ये भरतनाट्यम आपका दिया हुआ है। भरतनाट्यम राजस्थान का नहीं है, बाकी आपके ओडिसी ओडिशा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बंगाल में जो है भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक जो है कौन था, कहाँ पर? बंगाल में। आपके ऑप्शन है नामदेव, कबीरदास, चैतन्य या फिर रामानंद। तो इसमें कौन थे जो बंगाल में भक्ति आंदोलन से प्रवर्तक थे? तो ये थे आपके चैतन्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके ऑप्शन है वायलिन से, तबला से, वीणा से या फिर सितार से। तो इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था वायलिन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सही युग्म है? तो आपके यहाँ पे स्पोर्ट्समैन दिए हुए हैं, और यानी कि जो खिलाड़ी दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित खेल दिए हैं। तो आपके जो इसमें करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट इसमें क्या है?
अपनी लेखरा जो है निशानेबाज है, बाकी आपके जितने भी दिए हुए हैं वो आपके युग्म गलत दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से अटैम्प्ट करिए, उसके बाद में आप आंसर देखेंगे तो आपको जो है अटैम्प्ट करने में ज़्यादा ही बेहतर परिणाम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण जो है तैयार किया है? तो आपके ऑप्शन है चीन, इजराइल, यूएसए या फिर कनाडा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका इजराइल। इजराइल ने जो है के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण जो है तैयार किया है। अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसका जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा या फिर मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर तात्या टोपे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है यूपी में, महाराष्ट्र में, गोवा में या फिर गुजरात में। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में जो है लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लाइनमैन, फुल बैक, कॉर्नर किक जो है ये वर्ड जो है किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? आपके ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर गोल्फ से। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ये सभी के जो जुड़े हुए जो वर्ड हैं ये है आपके फुटबॉल के। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जो है आपका अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात जो बुक है इसके जो है लेखक पूछे गए हैं कौन है? तो आपके ऑप्शन है वरुण मायरा, कैरी फाउंटेन, मतंग राम या फिर डगलस स्टुअर्ट। इनमें से जो है किसने लिखी है अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण मायरा ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए 1 जनवरी, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है आपका ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, गांधी जी की जयंती पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास जो है अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो ये आपके कंट्री दे रखे हैं चीन, यूएसए, रसिया या फिर इजराइल। तो इनमें से किसने किया है? तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका लक्सर कहाँ पर स्थित है? लक्सर एक सिटी है तो ये पूछा गया है, चर्चा में रहा था। तो ये कहाँ की सिटी है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, मिस्र, ब्रिटेन या फिर स्विट्जरलैंड। तो लक्सर कहाँ पर स्थित है? मिस्र में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि संत कबीर अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? आपके ऑप्शन है मगहर, प्रयागराज, काशी या फिर कन्नौज में। तो इनमें से जो संत कबीर नगर अकादमी की स्थापना हुई है मगहर में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रामायण सर्किट के लिए उत्तर प्रदेश में जो है किन स्थलों का विकास किया गया है? तो आपके ऑप्शन है चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, अयोध्या या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, अयोध्या इन सभी जो है जगहों में रामायण सर्किट का विकास किया जा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल पांडे का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? और आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं बलिया, वाराणसी, मेरठ और लखनऊ। इनमें से बताना है कहाँ पर हुआ था। तो इनका हुआ था बलिया में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। इनमें से आपको बताना है कहाँ पे हुआ था। तो इनका हुआ था बिहार में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर कह रहा है कि भारत का पहला मास गार्डन कहाँ पर विकसित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके खुरपाताल, गुरुग्राम, जैतपुरा या फिर फगवाड़ा। तो यहाँ पे कहाँ पे जो है भारत का पहला मास गार्डन विकसित हुआ है? तो ये हुआ है खुरपाताल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है बिहार में, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर यूपी। इनमें से बताना है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 23 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्षमता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध या फिर उपयुक्त सभी।
तो इसको समुचित पर्यावरण को किस में शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत के किस शहर में जो है देश का पहला डिजिटल केंद्र अमेजॉन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे शहरों के जो नाम हैं आपके चेन्नई, अयोध्या, लखनऊ या फिर सूरत, इनमें से कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया आपका सूरत में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ था। तो ये आपके ऑप्शन है डेविड वार्नर, प्रीति अरोड़ा, प्रकाश पादुकोण या फिर पुलेला गोपीचंद को। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है प्रकाश पादुकोण को ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था 2021 का। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं गाय, गैंडा, हाथी और बाघ। तो हड़प्पा संस्कृति की जो भी मुद्राएं हैं तो उनमें आप देखेंगे तो आपको गाय का चित्रण कहीं भी नहीं दिखेगा, बाकी आपको हाथी, बाघ और गैंडे की जो है आकृतियाँ मिल जाती हैं वहाँ की मोहरों पर। 27 नंबर कह रहा है कि हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे प्रक्रियाएं दे रखी हैं जैसे कि विखंडन, मुकुलन, बीजाणु द्वारा जनन या फिर पुनर्जनन। तो इनमें से किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं, तो ये होती हैं पुनर्जनन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर कह रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो ये शहरों के नाम है कानपुर, फैजपुर, मुंबई या फिर लाहौर। इनमें से कहाँ पर ये मांग रखी गई थी, तो ये रखी गई थी फैजपुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि होगेन हेक्कल जो जलप्रपात है किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, पेरियार या फिर कावेरी। इनमें से किसके नदी पर जो है स्थित है होगेन हेक्कल, तो ये है आपका कावेरी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो आपके ऑप्शन अनुच्छेद 127, 26, 126, 122 या फिर 139 में। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 122 में जो है इस संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2022 में एशियन पाम ऑयल संधि ग्लोबल शिखर सम्मेलन जो है ये इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। आपके शहर दिए हुए हैं लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या फिर आगरा। तो इनमें से जो स्थल है जहाँ पे इसका आयोजन हुआ है तो वो है आपका आगरा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट दिया हुआ है। 32 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो पद है ये कब सृजित हुआ था। 1975, 1977, 1950 या फिर 1965 में। तो इसका जो पद का सृजन हुआ था वो हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल की पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है चित्रकूट, गोरखपुर, कानपुर या फिर वाराणसी में। तो ये स्थित है आपका कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 34 नंबर कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन घोषित किया है। तो आपके ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, पंकज त्रिपाठी, रजनीकांत या फिर राजकुमार राव। तो इनमें से किसको जो है आइकन घोषित किया गया है, तो ये किया गया है पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य दिए गए राज्य से सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है भांगड़ा, पंजाब। भांगड़ा जो है वो आपका पंजाब से संबंधित है, तो करेक्ट दिया हुआ है। डांडिया गुजरात से संबंधित है, सही है। बाउल आपका पश्चिम बंगाल से सुमेलित है। बिहू आपका आंध्र प्रदेश से नहीं, महू से, वो है आपका असम से आता है। तो यहाँ पे आपका जो बी है ऑप्शन वो अनकरेक्ट है, यानी कि सुमेलित नहीं है। चलिए 36 नंबर कह रहा है कि किस प्रकार के विदेशी निवेश को असुरक्षित माना जाता है। तो आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, NRI जमा और या फिर पोर्टफोलियो या फिर बाहरी वाणिज्यिक उधार। तो इनमें से जो है कौन सा असुरक्षित माना जाता है। तो ये पोर्टफोलियो जो निवेशक होते हैं तो ये इनका जो निवेश होता है वो असुरक्षित माना जाता है। 37 नंबर कह रहा है कि कौन सा देश आर्थिक सहयोग के बहुक्षेत्रीय तकनीकी यानी कि बिम्स्टेक के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी की पहल का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके थाईलैंड, इंडिया, म्यांमार या फिर
पाकिस्तान। तो बिम्स्टेक में कौन देश जो है कंट्री शामिल नहीं है, तो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, बाकी थाईलैंड, इंडिया, म्यांमार इसमें शामिल हैं। 38 नंबर आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है कि मजदूरी और वेतन जो है वो इसमें शामिल है, बिल्कुल है। मुनाफा भी इसमें शामिल किया जाता है, किराया भी शामिल किया। राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है वो इसमें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो आपके ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह, विवेक मूर्ति, सुजाय लाल थाउसेन या फिर अजय भाटू। इनमें से जो है किसको नियुक्त किया गया है महानिदेशक सीआरपीएफ का, तो ये सुजाय लाल थाउसेन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। आपके ऑप्शन है वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या फिर कानपुर। तो इस सेंटर का जो है इस सेंटर को स्थापित कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है आपका वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने जो है 31 दिसंबर 2022 तक राज्यसभा की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब। तो किसने ये टारगेट जो है रखा है, तो ये रखा है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लैटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है क्या क्या चीज़ें। जलोढ़ के निक्षेप, लोयस का निक्षेप, सहन वानस्पतिक आवरण या फिर अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। तो इसमें से क्या चीज़ जो है लैटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु जो है उत्तरदायी है, तो जो चीज़ है वो है अपक्षालन एवं केशिका क्रिया जो है इसके निर्माण हेतु उत्तरदायी है। 43 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। आपके ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मेटकॉफ या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली जो है प्रारंभ हुई थी। 44 नंबर जो है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है। तो क्या वो लेनदार होते हैं, देनदार, बैंक या फिर नागरिक। तो इनमें से कौन जो है लाभान्वित होता है, तो देनदार जो है यहाँ पे लाभान्वित होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है विकासशील देश, एशियाई देश, विकसित देश या फिर तेल उत्पादक देश। तो जो थर्ड वर्ल्ड जो वर्ड है ये किसके लिए यूज़ होता है, ये विकासशील देशों के लिए होता है थर्ड वर्ल्ड शब्द का इस्तेमाल। नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ ऑफ पाई नामक बुक के लेखक कौन हैं। तो आपके ऑप्शन है रोहिंटन मिस्त्री, कारोल शील्ड, यान मार्टेल या फिर चेतन भगत। तो ये जो आपकी लाइफ ऑफ पाई जो बुक है ये लिखी है यान मार्टेल जी ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पहर में जो है राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो राग भैरवी जो है गायन, ये आपका टाइमिंग इसकी पूछी गई है कि ये जो है सर्वाधिक उपयुक्त कब माना जाता है, रात को, सुबह को, शाम को या फिर तीसरे पहर को। तो ये सबसे जो है इसका टाइमिंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, तो वो हो जाती है सुबह की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा। राग भैरवी जो है आपका गायन सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, कंट्रोल यूनिट को या फिर प्रोग्राम्स को। तो ये जो नर्व सेंटर बोला जाता है कंप्यूटर का वो बोला जाता है कंट्रोल यूनिट को, यानी कि CPU को। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो इन सभी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपको मिलेगी बिहार में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और आज का 50वां और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो जल की संशुद्धि में प्रयुक्त होता है। तो
तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आप सभी लोग जो है अपना अपना स्कोर जो है कमेंट ज़रूर करिएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, और कोई भी अगर आपका फीडबैक या फिर सजेशन है तो वो भी आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को लेकर, जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।